गाइस एक और लेक्चर हमारे पास चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इससे पहले इसके खुद के तीसरे लेक्चर 2 लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। देखो ये इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ये ल्यूसेंट की बुक अकेली एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको सब लगाने चाहिए भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब क्वेश्चन लगाओ A to Z। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा दिए तो भाई साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का मुझे नहीं पता, मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो साइंस में दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका हमसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और वो कथन क्या है? कथन ये है किसी तत्व की परमाणु संहति। परमाणु संहति का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की बात कर रहा है, एटॉमिक मास है ना, के बजाय उसका परमाणु क्रमांक। अब देखो एटॉमिक मास की जगह पर हमने क्या लिया है? परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर एक अधिक मौलिक गुण है। और ये परमाणु क्रमांक क्या है? ये एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि परमाणु संहति को जो लिया था वो मेंडलीफ ने लिया था, लेकिन मेंडलीफ का सिद्धांत आपको तो पता ही है कि फ्लॉप हो गया था जब मोज़ले ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी। पीरियोडिक टेबल उसने अपनी क्या बनाई थी? उसने बेचारे ने सिर्फ मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में करेक्शन किया था। बस उन्होंने ये कहा था कि भाई जो परमाणुओं के रखने का ऑर्डर है वो परमाणु क्रमांक से होना चाहिए, ना कि द्रव्यमान संख्या से। तो परमाणु संहति ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, ये बताया था मोज़ले ने। तो जहां भी मोज़ले आपको दिखाई दें वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें मेंडलीफ भी दे रखा। मेंडलीफ ने परमाणु संहति के हिसाब से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जबकि मोज़ले ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इससे पिछले वाला लेक्चर आपने देखा होगा जिसके अंदर हमने अगेन 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था भाई, उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन थे। चलो अगला देख लेते हैं। ये CDS 2019 में पूछा गया था और ये SSC 2019 में पूछा गया। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में बताओ डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी, हाइड्रोजन की स्थिति का पता नहीं था, ठीक से नहीं रख पा रहे थे मेंडलीफ। तो हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। और ये आज तक आप ये कहें कि भाई आज तक अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन की स्थिति कहाँ रखनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक के हिसाब से तो हमने स्थिति बना दी है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 7वें ग्रुप की तरह हैं। तो कुछ अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के। अभी तरह से कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से ये नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में ही रहेगा। बस ये है कि यार इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो है इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के हिसाब से आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया, वरना ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज 7th ग्रुप की तरह शो करता। तो बस परमाणु क्रमांक की वजह से इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो अभी भी थोड़ा बहुत इसमें भाई ये रहता है कि इसकी स्थिति को कहाँ रखा जाए, तो अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये वाली बात सही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। अगला, वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध किया। देखो समूहों में जो क्रमबद्ध किया था वो किसने किया था? डोबेराइनर्स के ट्रायड थे, डोबेराइनर ने ट्रायड बनाए थे, तो उन्होंने ही ग्रुप में क्या किया था? क्रमबद्ध किया था। तो ये हो जाएगा डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या किया था? तत्वों को क्रमबद्ध किया था, एक ग्रुप में रखा था। तो ये सबसे पहले ट्रायड इन्होंने ही बनाए थे और 6 ट्रायड बने थे टोटल। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है। मैं आपको देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनको सिर्फ एक ही लेटर द्वारा प्रदर्शित किया गया। जैसे कि बोरोन, ये देखो सिंगल लेटर है, एल्यूमिनियम के अंदर A भी है और L भी है। तो ये नहीं, हमसे पूछा है कि ऐसे कितने हैं जिनको सिंगल वर्णमाला के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे अगर एलिमेंट कैलकुलेट करोगे तो 14 बैठेंगे। कितने बैठेंगे भाई? 14। 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको एकल वर्णमाला के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। अगला हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 25 हमसे ये कह रहा आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा फर्मियम है। फर्मियम भी इसी का ही आंसर है, फर्मियम दूसरा है। आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम की खोज बहुत फेमस खोज थी। पोलोनियम एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विषैला जहर है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम कई हजार लोगों को जान से मारने के लिए काफ़ी है। पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ये ख़राब कर देता है और बहुत जल्दी मार देता है। तो इसकी खोज की थी मैरी क्यूरी ने। और सबसे पहले जो मरने वाली महिला थी या मरने वाला व्यक्ति था वो मैरी क्यूरी की बहन थी, ठीक है। वो इसकी वजह से मर गई थी, इस जहर की वजह से, ठीक। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है, देखो भारी की बात कर रहा, भारी का मतलब क्या है यहाँ पर? घनत्व से है। तो ओस्मियम एक ऐसा धातु है जिसका घनत्व मरकरी से भी ज़्यादा होता। ओस्मियम ये बहुत भारी है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना। अगला, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पीरियोडिक टेबल के हिसाब से डिसाइड होगी। अब पीरियोडिक टेबल जहाँ कहेगी वहाँ उसकी स्थिति होगी। अब देखो ये जितनी भी धातु हैं, ये ऊपर वाली धातुएं जितनी भी होती हैं ये हल्की होती हैं। तो जितना एलिमेंट ऊपर होगा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा भाई, वो उतना ही हल्का होगा। तो बस इसी को देख लो, इसी को देख लो। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है सबसे हल्की धातु है। अब देखो मैग्नीशियम को देखोगे तो वो नीचे आएगा, एल्यूमिनियम को देखोगे तो ये राइट हैंड साइड में ये नहीं है, प्लैटिनियम तो भाई बहुत नीचे है। तो लिथियम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है। तो बहुत ही ज़्यादा हल्की है, क्योंकि अगर आप देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहला, दूसरा, तीसरा, तो भाई जो तीसरा एलिमेंट है वो धातु है। और भाई जब तीसरा एलिमेंट धातु है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे हल्की धातु यही कहलाएगी, क्योंकि उससे पहले 2 जो है ये अधातु है, मतलब गैस है, ठीक है भाई। इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबसे हल्का तत्व है। अब यहाँ तत्व की बात आ गई, यहाँ ना तो गैस की बात आई है ना किसी चीज़, यहाँ तत्व की बात आ गई। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन लगे उसको टिक कर दो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला हाइड्रोजन ही आता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ये याद मत कीजिए, समझिएगा। राइट से लेफ्ट को जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है और सबसे लास्ट में पड़ता है फ्लोरीन। 0 ग्रुप के एलिमेंटों की कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होती। आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी। तो सबसे राइट में पड़ता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। तो ये लेक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत छोटे लेक्चर हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री और पूरी की पूरी फिजिक्स को। ये सारी की सारी जनरल नॉलेज के MCQ हैं। आपको पता होगा जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ये 2 बुकें चलती हैं ल्यूसेंट की। उसमें से हम जनरल साइंस की अपनी कोई विशेष बुक तो है नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के नाम से ही बुक आती है। इसी के अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं हर तरह के। आपका जो बेसिक है वाले क्वेश्चन भी, एडवांस वाले क्वेश्चन भी सब इसी के अंदर दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे साथ में। अब जो 2 बुकें बैठ रही हैं, एक तो बैठ रही है भाई आपके पास जनरल साइंस की और एक है जनरल नॉलेज की। उन दोनों के अंदर जो भी साइंस का पोर्शन है थियोरेटिकली उसको कवर कर लेंगे। उसके अंदर क्या होगा, जनरल नॉलेज के अंदर तो बेसिक आपके पास साइंस का पोर्शन, जबकि इसके अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको जनरल साइंस वाला पोर्शन, इसके अंदर थ्योरी का बहुत बड़ा और एडवांस पोर्शन है। तो दोनों को कवर कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। थैंक यू सो मच।